सुप्रभातम। खुदीराम बोस को अग्निगोलक पहुंचाया गया। तिलक जी के आज्ञा पालन का अहोभाग्य मुझे मिला, इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता था। एक दिन सांकेतिक संदेश मिलते ही सल्फ्यूरिक एसिड से भरी बोतलों की थैली लेकर मैं पुणे में बापट जी के घर पहुंचा। वहां मैंने देखा कुछ पुलिसकर्मी घर की जांच पड़ताल कर रहे थे। हाय राम! समयोचित तर्क का प्रयोग कर मैंने प्रश्न किया, यहाँ कोई भागवत महोदय रहते हैं क्या? बापट जी चिल्लाकर बोले, नहीं नहीं, यहाँ कोई भागवत वगैरह नहीं रहते हैं, आप जाओ यहाँ से। बड़ी तेजी से सीढ़ियाँ उतरकर मैं वहाँ से फरार हो गया। बापट जी को 8 साल की कैद हुई। मुझे तो जेल जाने का डर नहीं था, लेकिन कार्य अधूरा ना रहे ये जिद थी। मध्यरात्रि छिपते छिपते मैं गिरगांव की बदामवाड़ी की चाल में पहुंचा। मेरा नन्हा सा सलोना बापू अर्थात विनायक सोया था। मैंने धीरे से उसे उठाकर सीने से लगाया। उसके कान में कहा, बापू मेरे बच्चे, राष्ट्रार्थम इदम शरीरम, यह मेरा संकल्प है और आप भी इसी संकल्प से कटिबद्ध रहोगे। शायद ये अपनी आखिरी मुलाकात है। नन्हे से मासूम बापू ने नींद में हंसकर मेरे संकल्प की स्वीकृति दी। शारदा को बस एक बार मैंने सजल नेत्रों से देखा। हे ईश्वर, मैं तो राष्ट्र कार्यार्थ जिम्मेदारियों का वहन करने चला। बापू को राष्ट्रभक्त बनाने की शक्ति आप शारदा को प्रदान करें। किसी भी क्षण दरवाजे पर पुलिस की आहट की संभावना थी। मैं वहां से तुरंत निकल गया। पितृतुल्य बेंजामिन सर के आदेशानुसार तत्काल कार्गो बोट से मैं अमेरिका के लिए रवाना हो गया। अमेरिका में जी अण्णा, ओ एटली, गणपतराव ऐसे अलग अलग नाम मैंने धारण किए। मेस्मेरिज्म की कला मुझे अवगत थी। बिना लिफाफा खोले मैं अंदर का संदेश पढ़ सकता था। मेस्मरिस आठले इस नाम से अमेरिका में मुझे बहुत लोग जानने लगे। अचानक एक दिन गणेश गोपाल आठले, सेक्रेटरी ऑफ आर्य समाज, नाउ ट्रेस्ड इन अमेरिका, यह वार्ता समाचार पत्रों में प्रकाशित होने से पूर्व ही मुझे पता चली। मैं तुरंत फ्रांस जा गया। वहाँ से मैं इटली और बाद में जर्मनी में मैंने वास्तव्य किया। यूरोपीय देश के निवास दरमियान मैंने अत्याधुनिक तरीके से बम बनाने का तंत्र ज्ञान अवगत किया। भारत में पहुंचने के लिए मैं बहुत बेचैन था। यहाँ जाने के लिए बहुत उत्सुक था, मगर मुंबई जाना तो संभव नहीं था। मैंने कलकत्ता पहुंचने का निश्चय किया। यहाँ मेरे जिगरी दोस्त श्याम सुंदर चक्रवर्ती जी रहते थे। कलकत्ता पहुंचने के बाद वहाँ के तरुण क्रांतिकारियों को मैंने अत्याधुनिक तरीके से बम बनाने का तरीका सिखाना शुरू किया। न दिन देखना न रात, अविरत अखंड रूप से प्रशिक्षण देता ही रहा। अविश्रांत परिश्रम, कार्य बाहुल्य, स्फोटक पदार्थों का सतत संपर्क, अयोग्य आहार, इसके कारण मुझे क्षयरोग के लक्षण दिखाई देने लगे। अज्ञातवास में था, इसलिए योग्य औषधोपचार भी मिलना संभव नहीं था। बेंजामिन सर को पता चला और वे कलकत्ता मुझे मिलने आए। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। गौर बाबू ने तो मुझे क्षय से बचाने के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा की, लेकिन मुझे मेरा अंतकाल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। श्याम सुंदर दास से मैंने कहा, दा, मेरी अंतिम इच्छा है मरणोपरांत इस देह को किसी महाराष्ट्रियन विद्वान व्यक्ति के हाथों से अग्नि देने की आप व्यवस्था करना। जी अण्णा का चैतन्यमय देह क्षयरोग से जर्जर शरीर संभाल ना सका और 2 सितंबर 1911 को इस जिगरबाज देशभक्त ने
माँ भारती का चरणाश्रय लिया। उस समय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में वैद्यकीय शिक्षा ले रहे थे। संदेश मिलते ही पुणे के विख्यात होम्योपैथ पल्सुले जी को साथ लेकर वे जी अण्णा के अंतिम दर्शन लेने गए। मध्यरात्रि के घनघोर अंधकार में वे अण्णा का नश्वर देह बड़ी गोपनीयता के साथ एक छोटे से ग्राम ले गए। वहाँ डॉक्टर हेडगेवार जी ने क्रांतिवीर गणेश गोपाल आठले की चिता को अग्नि दिया। अत्यंत गुप्तता के साथ शिपोशी में यह संदेश भेजा गया। क्रांतिवीर जी के पिताश्री गोपाल जी पर तो वज्राघात हुआ। अनुगामिनी शारदा ने बड़े धैर्य से अपने आप को संवारा। कई दिन तक वह सुहागन ही रही ताकि ब्रिटिश सरकार को कुछ पता ना चल सके। जी अण्णा के मरणोपरांत शारदा जी ने उनकी सारी कागजात जला दिए और उसे नाली में उंडेल दिए। 4 साल तक पुलिस जी अण्णा की तलाश लेते ही रहे, लेकिन उन्हें कुछ पता ना चला। शरद बाबू ने दी वंदे मातरम का बिल्ला भी उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। इतिहास के पन्नों पर शायद इस वीर पत्नी का उल्लेख ना होगा, लेकिन भारत माँ को इस लाडली पर नाज है, गर्व है। विनायक को उसने उत्तम संस्कार देकर वैद्यकीय शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर विनायक गणेश आठले वैद्यकीय शिक्षणोपरांत शिपोशी ग्राम में ही रहे और शिपोशी ग्राम के उत्थान के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। ग्रामवासियों को निःशुल्क वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करा दी। पिताश्री के हौतात्म्य का उन्होंने कभी व्यापार नहीं किया। सरकार की सहूलतियों से अपने आप को वंचित रखा। आज भी शिपोशी के शारदाश्रम में स्वागत है सभी का, आप पर का भाव नहीं, इसका अनुभव लेने की स्थायी रूप से उन्होंने व्यवस्था की। शिपोशी के क्रांतिवीर श्री जी अण्णा, उनकी सहधर्मचारिणी शारदा और पिताश्री के आदर्शों पर चलने वाले सुपुत्र डॉक्टर बापू आठले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।